में काम कर करके मैं तो नौकरानी बन गई हूँ। क्या सोच के शादी करी थी? ये मेरा पति, इसको भी बस अपने काम की पड़ी रहती है। काम में इतना बिजी रहता है कि मुझ पे ध्यान ही नहीं देता, मेरी बातें भी नहीं सुनता। कितनी बार बोला है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अपने बाप से बोल के हमारे नाम करवा लो। कहीं ऐसा ना हो बुढ़े के दिमाग में कुछ और आ जाए और ये प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाए, फिर बस हम दोनों हाथ मलते रह जाए। नहीं, अब कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी तो मैं कैसे भी करके लेके ही रहूंगी। ये बुढ़ा तो अकेले बैठा है, कोई बात नहीं, एक दाव काम वाला ना चला तो क्या हुआ, प्यार का जलवा दिखाऊंगी इसे। बुढ़ापा भी ना बहुत बड़ी बीमारी है। बेटा काम में बिजी रहता है, बहुत संभल के बढ़ो। हाँ ससुर जी, वो क्या है ना, मैं काम कर रही थी और मैंने देखा शायद आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, लाइए मैं दबा देती हूँ। हाँ बहुत दबा दो, बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे आज तुम्हें अपने ससुर की याद कैसे आ गई? ससुर जी, याद तो हमेशा ही आती है। वो क्या है ना, आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया तो मैंने सोचा अपने ससुर की भी सेवा कर लूँ। आखिर मैं आपकी बहू हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है ना। देख बहू, हक तो तुम्हारा बनता है, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेवारी याद आ गई, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारे जैसी बहू ही हर एक ससुर को दें। हाँ ससुर जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछूं क्या? अब पूछो ना बहू, क्या पूछना चाहते हो? आपको सासू माँ की याद नहीं आती? जैसे आपके पैर दुख रहे हैं और जैसे वो आपको खाना बना के देती थी, आपका दुख दर्द बांटती थी, उन सब की कमी तो बड़ी महसूस होती होगी। बहुत तुमने न मेरे दुखती रथ पे हाथ दिला दिया, उसकी याद करा के मुझे उसकी बहुत याद आती है। अंदर से मैं घुटते रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ किसको बताऊँ? ससुर जी, आप मुझे बताओ ना अपनी तकलीफ़। माना कि आपका बेटा काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है, उनके पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का। आपसे बात करने का क्या, उनके पास तो मेरी बातें सुनने का भी टाइम नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, आज बेटा आएगा ना ऑफिस से तो मैं उसको बोल दूंगा कि संडे उंडे को बहू को ले जाया कर घुमाने के लिए। ससुर जी, मैं ना कुछ कहना चाह रही थी। वो परसों आप बीमार पड़ गए थे, डॉक्टर न जाने क्या सब बोल रहा था आपके बारे में। आप एक काम करो, आपका इकलौता लड़का है। क्या बात है, आज तो भाभी पापा के पैर दबा रही है, इससे पहले तो कभी नहीं दबाए। और इनमें आपस में बातें क्या हो रही है? एक सेकंड सुनती हूँ मैं क्या चल रहा है इनके बीच। आप क्या चाहते हो कि आपके कुछ हो जाने के बाद वो दर दर भटके? उससे पहले ना आप ये अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बहू देखो, वो मेरा बेटा है और तुम उसकी पत्नी हो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बाद तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होने वाली है। ससुर जी, ये कोई बोलने वाली बात है? ये चीज़ मैं जानती हूँ कि आपके ना रहने पे ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम ही हो जाएगी, लेकिन आप अपने रहते रहते अगर इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दोगे ना, तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है भला? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बेटे से डिस्कस करके ये काम भी मैं कर ही दूंगा, तनाव मत रहो, प्रॉपर्टी तो भी तुम्हारी ही है। ओह, तो ये सारा मैटर है, सारा फसाद की जड़ प्रॉपर्टी है। इसी चक्कर में ना भाभी पापा के पैर दबा रही है ताकि प्रॉपर्टी हासिल कर सके। बट मैं भी ना, मेरे होते हुए तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, और मैं होने भी नहीं दूंगी। भैया को बताऊं क्या? नहीं, बाद में बताती हूँ। भाभी क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? ससुर जी के पैर दबा रही हो, दिख नहीं रहा तुझे? और हाँ, तू यहाँ घर में क्यों घूम रही है? कॉलेज क्यों नहीं गई? मेरी ना कॉलेज की आज छुट्टी थी, तो इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गई। सुनो बेटिया, अगर तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है
तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना बेटिया, नहीं तो पिछले साल की तरह अगर तू फिर फेल हो गई ना तो जानती है सोसाइटी में नाक कट जाएगा। हाँ, पापा ठीक बोल रहे हैं बिल्कुल। और ज़्यादा ना इधर उधर आंखें मत मटकाया कर, अपने काम पे ध्यान दे। चल अंदर जा, जाके पढ़ाई कर। ठीक है, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ससुर जी, आपने भी ना इसको ज़्यादा छूट दे दी आजकल। वैसे मैं क्या कह रही थी, सासू माँ की कमी आपको तो बहुत महसूस होती होगी ना। ससुर जी, मैं आपकी वो कमी पूरी कर सकती हूँ। बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ ससुर जी, आपको पता है आपका बेटा ये सारा दिन बिजी रहता है काम में, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ मीटिंग। उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो आप भी अकेले, मैं भी अकेली, दोनों एक दूसरे का अकेलापन बांट लेते हैं। सुनो, ये तुम्हारा अकेलापन है ना अपने पति से बांटो। मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, समझी? और मुझसे ये बहकी बहकी बातें मत करो। इतना भी बुरा नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारी बात नहीं समझूं और तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। अरे ससुर जी, मेरी बात तो ये बुढ़ा तो फिर हाथ से निकल गया। अरे इन दोनों ने, बाप बेटे ने मुझे पागल बना दिया। बेटे के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कितनी बार बोला उससे कि अपने बाप से प्रॉपर्टी बोलो, हमारे नाम करेगा। और ये बुढ़ा टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, अभी तो और प्लानिंग बाकी है। कब तक नहीं फिसलेगा? इसको तो अपने जादू में फंसा के ही रहूंगी। ससुर जी, ये लो गरम गरम चाय। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था ना कि अपना पल्लू संभाल कर रखो। इस ससुर के सामने ऐसे कौन आता है? ससुर जी, क्या करूं, आपको देखते ही ना पल्लू सरक जाता है। मैंने आपको सुबह ही बताया था ना ससुर जी कि सासू माँ की सारी कमी मैं पूरी कर सकती हूँ। बस ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और ये सारी प्रॉपर्टी छाती पे लेके ऊपर जाओगे क्या? अरे मैंने तुम्हें सुबह भी कहा था कि मैं तुम्हें बेटी देखता हूँ और बेटी के साथ कोई बाप ऐसी हरकत कर सकता है क्या? नीचा औरत कहेंगी, कुछ भी बोल रही है ससुर से। रिया, क्या कर रही है? वो मैं ससुर जी को चाय देने आई थी। चाय दे रही हो या अपने हुस्न का जलवा दिखा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हो? ये क्या कह रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? बकवास बंद करो रिया। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि वानी ने थोड़ी देर पहले फोन करके मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये बात ना भैया को बतानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगी। हाँ छोटी बोल। अब भैया आप कहाँ हैं? अभी घर आ सकते हैं? अरे क्या हो गया, अभी तो घर से आया था, अचानक वापस क्यों आऊँ? भैया कुछ अर्जेंट बात है, आप प्लीज़ घर आ जाइए। अरे क्या बोले जा रही है? भैया ना भाभी पापा के पैर दबा रही थी। अरे एक बहू ससुर के अगर पैर दबा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो अच्छी बात है ना, वो सेवा कर रही है। नहीं भैया, वो उनका रिएक्शन कुछ अलग था। मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है बताने में, बट ना वो पापा के सामने बार बार अपना पल्लू गिरा रही थी और हरकतें मुझे उनकी कुछ ठीक नहीं लग रही। तू है ना पागल वागल हो गई है, तेरी अकल घास चढ़ने चली गई है। होश में भी है? क्या बोल रही है तू? भैया मैं पागल नहीं हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं वही बता रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आके देख सकते हो खुद अपनी आंखों से। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, लेकिन अगर तू गलत निकली ना तो आज की आज तेरा बैग पैक करके तुझे हॉस्टल छोड़ाऊंगा, समझी? ठीक है भैया, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर प्लीज़ आप घर आ जाओ जल्दी। ठीक है, आ रहा हूँ। पागल हो गई ये लड़की। अरे कैसी औरत हो तुम? है चंद पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर जाओगी कि अपनी ससुर को उकसाओगी। अरे ससुर बाप समान होता है। खैर तुमसे तो बात ही क्या करनी। अब मैं तेरे साथ इस घर की छत के नीचे नहीं रह सकता। तेरी भलाई सी में चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल जाए यहाँ से, और डाइवोर्स के पेपर कल तेरे घर पहुँच जाएंगे, समझी? डाइवोर्स? नहीं, आप मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते। आप तो मुझसे प्यार करते हो ना बहुत। एक छोटी सी तो गलती हुई है, इसके बदले इतनी बड़ी सज़ा। और मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी और समाज में क्या बोलूँगी कि मेरा डिवोर्स क्यों हो गया? ससुर जी प्लीज़ अपने बेटे को समझाओ ना कि वो मुझे डिवोर्स ना दे। इतनी बड़ी गलती थोड़ी करी है मैंने। मेरे बेटे की जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। मेरा बेटा जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अरे तुझ जैसी औरत को घर में शर्म देना मतलब अपना घर बर्बाद करना। सोनाली क्या बोला मेरे पिताजी ने? निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से। और
पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ आपके साथ ये करेगी। अगर ऐसा पता होता तो इस औरत से मैं कभी शादी नहीं करता। अरे बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तूने कोई गलती नहीं की है, गलती तो तेरी पत्नी की थी। और अच्छा हुआ कि उसे घर से निकाल दिया। ऐसी औरतें घर बर्बाद कर देती है। और वानी थैंक यू सो मच। अगर तूने आज मुझे तेरी भाभी की सच्चाई नहीं बताई होती ना तो हमारा परिवार बर्बाद हो चुका होता है। भैया इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ और मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने देखा वही आपको बताया।